इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं, 2 महीने पुराना। और नारा दिया गया था, मैं क्यों कह रहा हूं स्पष्टता जरूरी है। जैसे नारा दिया गया अब की बार 400 पार, दिया गया नारा ना, लेकिन बताया नहीं क्यों चाहिए अब की बार 400 पार। मैंने तो घूम घूम के बताया था अब की बार 400 पार बीजेपी का 2024 का नारा है। आप लोग मेरे ट्विटर पे जाइएगा, अब की बार 400 पार मेरा 2022 का नारा है। मैं 2022 में 90 जिलों में गया था, 2023 में 115 जिलों में गया था, 2024 में ये मेरा 57वां कार्यक्रम है। ये 2023 में केवल एक रविवार में अपने घर में था, क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। इसके अलावा किसी मैं रविवार शनिवार अपने घर में था ही नहीं। मेरी तो लाइफ हो चुकी है मंडे टू फ्राइडे कोर्स तक। हमारी पीआईएल पे लोग करोड़ों कमा चुके हैं, क्योंकि हमारी पीआईएल का विरोध करने वाले बड़े दिग्गज वकील आते हैं, 20-20 लाख वो फीस लेते हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हमारी पीआईएल के दम पे लोगों ने हमारी पीआईएल के खिलाफ आके केस ले लेके लोगों ने दिल्ली में अपना ऑफिस खोल लिया। मेरे पास दिल्ली में ऑफिस नहीं है, मेरे पास दिल्ली एनसीआर में कहीं ऑफिस ही नहीं है। मैं जो कुछ करता हूं अपने घर से करता हूं, और घर भी मेरा 40 किलोमीटर दूर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां मुझे 1.5-2 घंटे लगता है आने जाने में। बड़े मुश्किल से मैंने काम शुरू कराया, लेकिन वो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये अपनी वेदना बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि भारत में लोगों के पास धर्म के लिए लोग चाहते नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हमारे खिलाफ भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं, हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10-10 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी कोई समर्थन नहीं हुआ। सुरेश चौहान जी बैठे हैं, वो अच्छी तरीके जानते हैं। मैंने छोटा सा प्लॉट लिया, दिल्ली में तो मैं ले ही नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। मैंने गाजियाबाद में लिया, उसका भी मैं निर्माण नहीं करा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुंह से समर्थन बहुत अच्छा है, ओरल समर्थन खूब है, और कोई समर्थन नहीं है। कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मेरे साथ के वकीलों के पास दिल्ली में ऑफिस है, मेरे साथ के वकील मर्सिडीज से चलते हैं, मेरे साथ के वकील वीकेंड मनाते हैं। मैं वैगनार से चलता हूं, वो भी सीएनजी लगी हुई। मैं वीकेंड नहीं मनाता, मैं बच्चों के साथ डिनर करने नहीं जाता, मैं बच्चों के साथ कहीं घूम नहीं पाता। मेरा मंडे टू फ्राइडे कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर गुजर जाता है। सोचता हूं इस चीज को, लेकिन फिर सोचता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो कुछ नहीं सोचा ऐसा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा सोचते तब क्या होता, सावरकर जी ऐसा सोचते तब क्या होता, गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा सोचते तब क्या होता। उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है और फिर अपने काम में लग जाते हैं। ये यात्रा हमारी चलती रहती है। घटिया कानून के कारण हम इस बार दो चीजों के कारण इस बार हम 400 पार नहीं कर पाए। पहला, 400 पार का नारा दिया, लेकिन यह नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। अगर हमने 5 बात, 8 बात, 4 बात बता दिया होता, हमको 400 पार दे दो, हम घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम देश में समान शिक्षा लागू कर देंगे, नफरत पर आने वाले स्कूलों को बंद कर देंगे, हमको 400 पार दे दो, हम अश्लीलता नियंत्रण कानून बना देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार हो जाता। इसी 400 पार से हमें यह सबक लेना चाहिए। हम केवल कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हमें समर्थन नहीं मिलेगा जब तक हम ये नहीं बताएंगे हिंदू राष्ट्र से ये खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, घुसपैठ खत्म होगा। हम जब तक उसके कारण नहीं बताएंगे तब तक हमें वो समर्थन नहीं मिलेगा। नारा भी आपने देख लिया एग्जाम्पल। और कानून कितना घटिया है। दूसरा, हमारा जो इस बार 400 पार न होने का कारण कैसा था वो आपको बताता हूं, और उसका भी मूल कारण घटिया कानून है। गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल कर दिया गया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरुण गोविल जी का वीडियो वायरल हुआ कि हम दलितों के यहां खाना नहीं खाएंगे। बीजेपी नेताओं का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें एससी एसटी को पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं मनुस्मृति लागू कर देंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, भारत में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। एक
फर्जी वीडियो योगी जी का वायरल हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, SC ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा प्रमोशन का। एक प्रधानमंत्री मोदी जी का आरक्षण विरोधी फर्जी वीडियो वायरल हुआ। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि अखिलेश यादव मंदिर में जा रहे हैं तो उस मंदिर को धोया जा रहा है। एक भागवत जी का फर्जी आरक्षण विरोधी वीडियो वायरल हुआ। इसके अलावा एक मोदी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मराठा समुदाय को लुटेरा कह रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ योगी जी अमित शाह जी का जिसमें वो ठाकुरों को गाली दे रहे हैं। एक योगी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि दलितों ने वोट नहीं दिया, फर्स्ट फेज में उनकी पिटाई हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सिखों का अपमान कर रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ विश्व हिंदू परिषद का कि नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना है क्योंकि वो दलित हैं। एक फर्जी वीडियो अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी नहीं है, जुमला है। एक और फर्जी वीडियो वायरल हुआ, वो उसमें आधा सही आधा गलत था, जिसमें नड्डा जी कह रहे हैं हमको RSS की जरूरत ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो कर्नाटक में वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कर्नाटक के लोग पापी होते हैं। एक फर्जी और वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी योगी जी को धक्का देके काशी विश्वनाथ मंदिर में पीछे कर रहे हैं। एक और ऐसे अनेक फर्जी वीडियो वायरल हुए। और ये फर्जी वीडियो हमारा आपका आम आदमी का नहीं, आम जनता का नहीं है, सांसदों का फर्जी वीडियो है, गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का फर्जी वीडियो है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जितने फर्जी वीडियो वायरल हुए इनको कुछ नहीं होगा। ये फर्जी वीडियो इसलिए वायरल हुए क्योंकि हमारे पास साइबर क्राइम के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। और हार का मूल कारण इसका मतलब फर्जी वीडियो है, और फर्जी वीडियो का मूल कारण है घटिया कानून। तो हार का मूल कारण क्या हो गया? जोर से बोले, क्या हो गया? इस घटिया कानून कारण हमारे हैं। हारे नहीं है, जीते हैं, लेकिन 400 पार नहीं हुआ। दो बड़े कारण है। एक तो हमने 400 पार क्यों चाहिए बताया नहीं, दूसरा 400 पार खिलाफ जो फर्जी वीडियो वायरल हुआ उसके खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं था। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम ये बताएं आने वाले टाइम में, तो सबसे बड़ा हमें एक काम करना पड़ेगा, संविधान में जो गड़बड़ियां हुई उनको ठीक करना पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी है कि 25 जून को, अब से 5 दिन पहले, संसद में एक प्रस्ताव आया है कि वो इमरजेंसी इल्लीगल थी। आया ना प्रस्ताव? लेकिन उस प्रस्ताव से जमीन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। वो प्रस्ताव का प्रस्ताव है। जमीन पे तब बदलाव आएगा जब एक और प्रस्ताव आए कि उस इमरजेंसी के दौरान जितने संविधान में संशोधन हुए और जितने कानून बनाए गए वो सारे बेकार हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तब बदलाव आएगा। केवल इमरजेंसी को काला दिन, काला इतिहास बताने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो केवल एक एकेडमिक डिबेट रहेगी। बदलाव तब आएगा जब इमरजेंसी के दौरान जो गड़बड़ी की गई संविधान में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग ये 2-3 मंजिले मकान में बैठे हुए, ये आश्रम में बैठे हुए, हम ऊपर के स्ट्रक्चर पे तो बदलाव कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये ऑडिटोरियम है, कल को यहां ऑफिस बना दें। जहां किचन है वहां ऑफिस बना दें, ये कर सकते हैं। क्या हम इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को चेंज कर सकते हैं? क्या जोर से बोलिए जरा। नहीं। ऐसे ही भारत का संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या? उसको प्रीएम्बल कहते हैं। इस इमरजेंसी के दौरान संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, और जिन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बदला वो आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे। केवल इमरजेंसी को काला अध्याय बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, प्रीएम्बल बदला गया, जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसको निकाल दिया जाए, तब फर्क पड़ेगा। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मैंने चैलेंज किया है, विष्णु शंकर जैन जी ने चैलेंज किया हुआ है। और यह बदलना क्यों जरूरी है सुरेश जी? 13 दिसंबर 1946 को प्रीएम्बल पे चर्चा हुई। 22 जनवरी 1947 को फिर प्रीएम्बल पे चर्चा हुई और एक मत से प्रीएम्बल पास हो गया। और यह कहा गया प्रीएम्बल बदला नहीं जाएगा, प्रीएम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रीएम्बल हमारा गोल्डन गोल है। प्रीएम्बल को अचीव करने के लिए संविधान में जो बदलाव करना है करना, प्रीएम्बल को नहीं बदलेंगे।
15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने एक अमेंडमेंट मूव किया प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने दोबारा एक अमेंडमेंट मूव किया सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 6 दिसंबर 1948 को लोकनाथ मिश्रा ने कहा यह प्रियम्बल बहुत खतरनाक है, यह भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। 17 अक्टूबर 1949 को फिर से प्रियम्बल पे एक अमेंडमेंट आया, वो रिजेक्ट हुआ। यानी 3 बार सेकुलर शब्द को संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था, तब हमारा यह प्रियम्बल बना था। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ, उसके बाद हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। 1946 में 7 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बदल नहीं सकते। 1971 में, उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। इसके बावजूद 76 में इसको बदला गया। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको मिलकर ये मांग करना चाहिए कि जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के दौरान किए गए कार्य भी गलत हैं, उन कार्यों को वापस लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हम जिन चीजों को लेके चल रहे हैं, हम जो हमारा लक्ष्य है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो गुलामी की सोच है। और गुलामी कितनी हावी है सुरेश जी, अभी आप जिस एयरपोर्ट से आए होंगे उसमें आपने देखे लिखा होगा VT। आप लोग कभी फ्लाइट पे चढ़िएगा, देखिए हर फ्लाइट पे लिखा रहता है VT। जानते हैं VT मतलब? विक्टोरिया टेरिटरी। आप जरा सोचिए, हम कभी कभी हमारे चीजों के सामने से चीजें गुजरती हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते। मैंने इस VT को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, VT हटाया जाए। जितने और गुलाम देश थे सबने अपना VT हटा दिया। पाकिस्तान ने VT हटा दिया, बांग्लादेश ने VT हटा दिया, भारत आज भी VT लेके बैठा हुआ। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। गुलामी के नाम चल रहे। जिस दिल्ली को भगवान युधिष्ठिर ने बनाया भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड, सारी रोड है। इसके लिए आवाज उठाएंगे ना। हमारा जो लक्ष्य है ना वो टॉप का है। जैसे घर बनाने के पहले एक साथ छत नहीं पड़ती, पहले फाउंडेशन पड़ती है, फिर पिलर खड़ा होता है, फिर दीवार खड़ी होती है, शटरिंग होती है, फिर छत पड़ता है, फिर प्लास्टर होता है। तो हमें पहले छोटी छोटी चीजों को एक एक करके डिमांड में लाना होगा। सबसे पहले मैं कहना चाहिए गुलामी का नाम हटाओ, और टुकड़े टुकड़े में नहीं। एक बार औरंगजेब रोड बदल दिया, एक इलेक्शन के पहले ये बदल दिया ना। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाओ, एक साथ पूरे देश के गुलामी के नामों को बदलो। मैंने PIL फाइल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को बहुत मिर्ची लग गई, जस्टिस जोसेफ को। बोले इससे तो देश उबल जाएगा। हमने देश क्यों उबल जाएगा? अरे जिन वैसी दरिंदों ने हमारे माताओं बहनों का बलात्कार किया, जिन वैसी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए? हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम संप्रभु हो चुके हैं, उनके नाम पे क्यों होनी चाहिए? हमें सबसे पहले उसके बाद मांगना चाहिए कि सारे गुलामी के निशान हटाओ। वैसी दरिंदों के द्वारा जितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए हैं उसको रिस्टोर करना चाहिए। और रिस्टोर करने के लिए अगर कोर्ट की लड़ाई चलेगी तो बहुत साल चलती रहेगी। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। एक बार भोजशाला का चलेगा, एक बार भद्रकाली का चलेगा, एक बार मथुरा का चलेगा, एक बार यहां नहीं। एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ एक उसमें कमीशन बनाइए, भारतीय धरोहर आयोग बनाइए, उसमें एक्सपर्ट रख दीजिए, जज को रखिए, हर तबके से लोगों को रखिए। उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि भाई मुगल काल में इतने इतने मठ मंदिर तोड़े गए थे। एक कानून लाइए, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था वैसे एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ सबको रिस्टोर कर लीजिए, खत्म बात हो गई।